हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हम श्लोक करने जा रहे हैं वो तीसरे स्कंद से है। हमने पहले और दूसरे स्कंद के कुछ श्लोकों को अभी तक किया, 11 श्लोकों को। अभी 10 श्लोक हम तीसरे अध्याय से करेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो है दूसरे चैप्टर का 23वां श्लोक। और इस चैप्टर में मैत्री मुनि और विदुर के बीच में बात हो रही है मुख्य रूप से। और प्रारंभ में विदुर और मैत्री मुनि दोनों भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने जो वृंदावन में मथुरा में जो लीलाएं की उनका स्मरण कर रहे हैं। और उनका स्मरण करते हुए फिर तो भगवान की गुण और भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं में इतना निमग्न हो गए कि भगवान की हर लीला को चर्चा करने लगे शॉर्ट में। और फिर उस लीला से भगवान के गुणों को चर्चा करने लगे। तो जैसे ही विदुर और मैत्रेय मुनि बकी, जो पूतना थी, उसका एक नाम बकी भी था। पूतना जब बाहर कंस के कहने से भगवान को विष देने के लिए आई, अपने स्तन पे जहर लगा के आई, तो उनको भी भगवान ने यशोदा माता का सर्वेंट बना दिया। यानी उनको माता के ही समान उनको पद दे दिया। तो ये जब विदुर ने मैत्री मुनि से सुना तो विदुर भगवान के गुणों को स्मरण करके आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान का क्या गुण है कि अगर कोई शत्रु भाव से भी भगवान के पास आएगा, शत्रु भाव से भी भगवान की सेवा या स्मरण करेगा, भगवान उसको भी सेम पद दे देते हैं, उसको भी सेम स्थिति दे देते हैं जो अपने प्रेममयी भक्तों को देते हैं। तो इस गुण को देख के विदुर जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और फिर ये श्लोक इस चैप्टर में आया। तो पूतना को यहाँ पे बक्की भी कहा गया है क्योंकि वो बकासुर की बहन है। 3 भाई बहन है वो, अघासुर, बकासुर और बक्की, यानी पूतना। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं ना, लेकिन वो तो भगवान है। ये तीनों असुर है, बकासुर, अघासुर और बक्की, पूतना। तो हम अपने श्लोक को देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हरे कृष्णा। आप अभी अभी आ गया।
जी। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् स्तनकालकूटम् जिङ्घासया पायया दप्यसाध्वी जिङ्घासयापययादपि साध्वी जिङ्घासया पायया दप्यसाध्वी जिज्ञासयापयादपि साध्वी। आप शब्दार्थ मत देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। शब्दार्थ आप देखेंगे तो गलती होगा बोलने से। जिंघासया, यहाँ तक बोलना पहले। जिंघासया पायया 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 दप्य दप्य साध्वी। 4 अक्षर है इसमें। जिंघासया पायया दप्य साध्वी। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं बकीयं स्तनकालकूटम् स्तनकालकूटम् जिङ्घासया पायया दप्य साध्वी। जिज्ञासयापयादपि जिङ्घासयापयादपि साध्वी। लेभे गतिं धात्र्य उचितां ततोऽन्यम् लेभे लेभे गतिं धात्रया उचितां गतिधात्रयुक्तं ततोऽन्यम् ततोऽयम् ततोऽनयम् ततोऽनयम् लेभे गतिं धात्रे उचितां ततोऽनयम् लेभे लेभे गतिं धात्रय उचितां गतिधात्रयुक्तं ततोऽन्यम् ततोऽयम्। अन्यों नहीं बोलना। ये जो है ना, वो अवग्रह है, अवग्रह। जब किसी शब्द के पीछे उपसर्ग आते हैं और उसके बाद आ आता है, छोटा आ, तो वो उपसर्ग खत्म होके ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे यहाँ पे तत्व लिखा है। और ये जो आ है, इसको साइलेंट हो जाता है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे अक्षर जो है वो साइलेंट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे आ जो है वो साइलेंट है, तो इसको बोल रहे हैं ततो नयम। ततो नयम, आ नहीं बोलना। लेभे गतिं धात्रे उचितां ततो नयम। लेभे लेभे गतिं धात्रे उचितां गतिधात्रयुक्तं ततोऽयम् ततोऽयम् ततो नयम। ततोऽयम्। ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं कं वा वा दयालुं दयालुं शरणं शरणं व्रजेम व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो अहो बकीयं बकीयं स्तनकालकूटम् स्तनकालकूटम् जिङ्घासया पायया दप्यसाध्वी। जिङ्घासयापायदप्ये जिङ्घासयापायदप्यसाध्वी साध्वी। लेभे गतिं धात्रे उचितां ततोऽन्यम्। लेभे लेभे गतिं धात्रे उचितां गतिधात्रयुचितं ततोऽन्यम् ततोऽन्यम्। तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं कं वा वा दयालुं दयालुं शरणं शरणं व्रजेम अहो बकीयम। अहो का अर्थ है कितने आश्चर्य की बात है। बकी, आसुरी पूतना। यम, जिसको स्तन कालकूटम, स्तन पे कालकूटम विष जिसके लगा हुआ था। जिंघासया, ईर्ष्यावश। अपायत, पिलाया। असाध्वी, जो कि अनफेथफुल है। कृतघ्न है, अनफेथफुल, जिसपे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेभे गतिम, उसको भी लाभ हुई। क्या गति? धात्री उचिताम ततन्यम। जैसे दूसरों को भगवान ने माँ की गति दी, दूसरी गोपियों को जो भगवान को माँ की तरह प्रेम करती थी, भगवान के साथ मातृभाव के रस में थी, उनकी तरह एक बकी को भी, जो अपने स्तनों पे
कालकूटम विष लगा के आई थी ईर्ष्यावश, और जिस पे कोई फेथ भी नहीं किया जा सकता था, अनफेथफुल थी, उसको भी भगवान ने क्या दिया? लेभे गतिम धात्री उचिताम ततुन्यम कम व दयालु शरणम व्रजेम। इनसे दयालु और कौन भगवान होंगे? तो शरणम व्रजेम, हम लोगों को ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अनुवाद पढ़िए पूज्य। हरे कृष्ण। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो ये असाध्वी शब्द है ना, अनफेथफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम में भी इसका एक दृष्टांत आता है कि एक बार जब पृथु महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र को उनके यज्ञ से बहुत परेशानी हुई। तो इंद्र ने क्या किया, एक साधु का, एक सन्यासी का रूप धारण करके पृथु महाराज के घोड़े को चुरा लिया, एक साधु का रूप धारण करके। तो कलयुग में भी ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कई लोग बहुत ही इनोसेंट ड्रेस को लेते हैं, बहुत ही इनोसेंट रूप धारण करते हैं, लेकिन अंदर में जो इनका इंटेंशन होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। तो वो पॉजिटिव ड्रेस डालते हैं या पॉजिटिव आउटकम्स में दिखते हैं, लेकिन इंटरनली अंदर से जो उनका मोटिव होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही मैलिश उनका डिजायर होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंद्र जो है वो आया तो साधु बन के, लेकिन उनके अंदर में इच्छा क्या थी? पृथु महाराज के घोड़े को चुराने की, जो यज्ञ में उपयोग हो रहा था। हालांकि इंद्र को ये बात पता था कि पृथु महाराज भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवत गीता में श्लोक है ना कि हमें जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। पृथु महाराज भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र जो ये सब जानता भी था और उसको भगवान की महिमा का पता भी है, उसको यज्ञ की महिमा का भी पता है, लेकिन उसके अंदर इतनी गंदी मेटीरियल डिजायर है, इतनी ज्यादा मेटीरियल डिजायर है कि वो किसी को भगवान की सेवा करते हुए भी देख नहीं पाया और उनके सेवा में बाधा डाल दिया। तो इस कलयुग में ये मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो साधु की ड्रेस डालते हैं, साधु की ड्रेस में दिखते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है वो बहुत गलत होता है, उनका इंटेंशन जो होता है बहुत नेगेटिव होता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से डील करना चाहिए सबसे। और क्या उदाहरण है कि जिन्होंने ड्रेस तो साधु की डाली, लेकिन काम कुछ और था, उद्देश्य कुछ और था। एग्जाम्पल है कोई? या एक्सटर्नली तो वो बहुत सॉफ्ट दिख रहे थे, एक्सटर्नली तो वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे, लेकिन इंटरनली बहुत नेगेटिव इंटेंशन था। हरे कृष्णा प्रभु जी, रावण रावण ने किया था ना सीता का हरण करने के लिए साधु का वेश। रावण ने किया था, रावण जो है वो साधु बन के आए थे और सीता का हरण किया। और रावण के साथ साथ उन्होंने मरीचि को भी एक सॉफ्ट ड्रेस डाल दी थी, हिरण की, है ना, एक मृग बना दिया उनको भी, जिसको देख के सीता माता जो है वो उनके प्रति आकर्षित हो गई। और मुझे रामायण में काल नेमी था, हनुमान जी को रोकने के लिए वो साधु का वेश लेके आया था। वो भी भगवान की सेवा करने जा रहे थे हनुमान जी, और उन सेवा को रोकने के लिए उन्होंने साधु का रूप धारण कर लिया। भगवान राम और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी उनके लिए जब जड़ी लेने जा रहे थे,
रावण ने ही उनको भेजा था। और इंद्र भी है प्रभु जी, हरे कृष्ण इंद्र ने भी किया था गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या को छीनने के लिए। हाँ, साधु का रूप धारण करके उनके साथ छल किया था। हाँ, और क्या बोल रहे माता जी आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, उसमें पूतना पूतना ने भी ठाकुर जी को जब विषपान कराना चाहा था। हाँ, इसलिए उसको बोलते हैं असाध्वी। दिखने में वो साध्वी दिख रही है, लेकिन उसने बहुत सुंदर रूप धारण किया। ऐसा रूप धारण किया कि गोपियां जो है वो वृंदावन की सोचने लगी कि ये तो कोई लक्ष्मी आ गई है हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने। तो जब उन्होंने बोला कि मैं आपके पुत्र को दूध पिलाना चाहती हूँ, उसको आशीर्वाद देना चाहती हूँ, तो कोई भी उस बात को मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रूप ही ऐसा धारण किया था। और कृष्ण लीला में हम और भी देखते हैं, बहुत सारे असुर जो है वो छोटे छोटे बछड़ों का रूप धारण करके आए, है ना, बैल का रूप धारण करके आए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? भगवान से उनके पार्षदों को अलग करना, भगवान से उनको मित्रों से अलग करना। तो उनका इंटेंशन बहुत नेगेटिव था। तो इसलिए कलयुग में हमें बहुत ध्यान से सबको डील करना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली हम किसी को फेथ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि पूतना जो है वो कैसे एक सुंदर स्त्री बन के आई थी, लेकिन उसका मोटिव जो था वो गलत था। लेकिन भगवान तो बहुत कृपालु है, भगवान की कृपा भी यहाँ पे दिखती है। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि देखो वो असुर जो है वो आई थी भगवान को विष देने, उनको तो भगवान ने तुरंत मुक्ति दे दी, तुरंत उनको माता की गति दे दी। लेकिन हम लोग भक्ति करने की कोशिश करते हैं, भगवान हमारे रास्ते में हमेशा ही संकट डालते रहते हैं, हमेशा हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती है। कभी जप नहीं हो रहा, कभी कोई परेशानी है, कभी कोई परेशानी है, कभी कोई माइंड का प्रॉब्लम है, कभी कोई रिलेटिव का प्रॉब्लम है, कभी कोई फैमिली इशू है, कभी कोई फाइनेंशियल इशू है। ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में इशू आते रहते हैं। ये क्या हो गया? ये तो भगवान ना इंसाफी कर रहे हैं। उनको तो भगवान सब कुछ दिए जा रहे हैं और हमको इतना सब कष्ट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो हम पे कृपालु है हमेशा, लेकिन भगवान अपने महान गुण को उस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि अगर कोई शत्रु भाव से भी, अगर कोई द्वेष भाव से भी भगवान के पास आता है, तो पहले भगवान उसके द्वेष भाव को छीन लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। जैसे भगवान ने पूतना जब भगवान को दूध पिला रही थी, तो भगवान उसके प्राणों को दूध के साथ साथ खींचने लगे, तो पूतना बोलने लगी छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान ने फिर उनको छोड़ा नहीं। भगवान ने उनके ईर्ष्या के भाव को पूरा ही खींच लिया। एक ही ऐसा इंसिडेंट है जिसमें भगवान को कोई बोल रहा है कि भगवान हमें छोड़ दो, हमें आपके पास नहीं आना, हमें आपका भक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान उनको छोड़ नहीं रहे। लेकिन और कोई अगर बोलता है भगवान मैं आपसे स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं आपका भक्ति करना नहीं चाहता, मुझे आपसे कुछ लेना देना, तो भगवान उनको स्वतंत्र छोड़ते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सारी शिक्षा देने के बाद बोला यथा इच्छा तथा कुरु। और परमात्मा रूप में भी भगवान हमारे हृदय में है, और जो भी हमारी इच्छा होती है भगवान उसी के अकॉर्डिंग हमको गाइड करते हैं। जो हमारा फ्री विल होता है उसके अकॉर्डिंग भगवान हमें गाइड करते हैं। भगवान हमें पुश नहीं करते, कभी भी भगवान हमारा गला नहीं पकड़ते, ठीक है तुम मेरा भक्ति करो। लेकिन पूतना के केस में भगवान ने ऐसा नहीं किया। पूतना के केस में जबरदस्ती भगवान ने उनका जो नेगेटिव डिजायर था, उनका जो ईर्ष्या भाव था, उनका जो असाध्वी नेचर था, उसको भगवान ने दूध के साथ साथ खींच लिया और उनको पूर्ण रूप से शुद्ध करके उनको माता की गति दी। तो भगवान का एक कृपालु स्वभाव है कि भगवान असुरों पे भी ईर्ष्यावश जो भगवान के पास आते हैं उनको भी भगवान उतना ही प्रेम करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होंगे, क्या भगवान उनको केयर नहीं करेंगे? कितने सारे श्लोक है भागवत में, भगवत गीता में, कि मैं अपने साधुओं की, अपने भक्तों की, जो मेरी सेवा करते हैं, उनका टेक केयर मैं खुद से करता हूँ। वो मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनके दिल में रहता हूँ, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। भगवत गीता में भी श्लोक है। तो हमारे जीवन में जो स्थिति आ रही है, ऐसा नहीं है कि भगवान वो कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण वो स्थिति में हम पड़े हुए हैं।
भगवान का उसमें कोई वो नहीं है, योगदान। और भगवान ने तो हमें भगवान के शुद्ध भक्त दिए, भगवान के नाम दिया, इस कलयुग में भागवत दिया, भगवान ने भगवत गीता की शिक्षा दी। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है और भगवान के धाम चले जाना है। तो भगवान की कृपा ही है ये भी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज का श्लोक जो है वो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, और आप लोग उसको ट्राई कीजिए। अहो मकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययादप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और एक और इस श्लोक की विशेषता है कि जब सुखदेव गोस्वामी अपने पिता और माता को छोड़ के जा रहे थे वन में, तो उनको वापस लाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक जो है वो लकड़हारों को सिखाए, लकड़ी काटने वालों को, और बोला कि तुम लकड़ी जो है वहां पे जाके काटना जहाँ पे मेरा पुत्र समाधि में बैठा है, सुखदेव गोस्वामी। और ये श्लोक बोलना, ये जो श्लोक है अहो बकीयम, ये तो भगवान के गुण के बारे में है कि भगवान कितने महान है, भगवान का गुण कितना महान है कि वो असुरों को भी माँ का गति दे देते हैं। अहो बकीयम वाला श्लोक। और दूसरा श्लोक जो है वो उन्होंने बोला था भगवान के हरे कृष्ण, वो श्लोक उन्होंने बोला था भगवान के रूप की महिमा को बताने के लिए। तो वो श्लोक था 10वें स्कंद में है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजंती च मालम। ऐसे करके श्लोक है जिसमें भगवान के वैजंती माला का, भगवान के मुखमंडल का, और भगवान के नूपुर का, भगवान के वस्त्रों का गुणगान किया गया है। ये जो 2 श्लोक थे ना, एक भगवान के गुण और एक भगवान के रूप, इसको सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत आनंदित हो गए, उनको बहुत प्रसन्नता हुई ये श्लोक सुन के। तो उन्होंने लकड़हारों को बुलाया, ये श्लोक तुमको किसने सिखाए हैं मुझे बताओ। तो बोले हमें ये वेद व्यास जी ने सिखाए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तभी निर्विशेषवादी जो वो तपस्या कर रहे थे या ब्रह्म में जो ध्यान लगा रहे थे उसको छोड़ के तुरंत अपने पिताजी के पास भागवत का श्रवण करने जाते हैं। तो ये जो 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं करूं? हाँ जी। अहो बक्ष्यं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री चिन्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा। कोई सब लोग बोलिए एक बार ही, हरे कोई बात कृष्णा। नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययादप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत अच्छा। अहो वकीयं हाँ, सुधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसयापि त्यपि साध्वी लेभे गत्यं धात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं वज्रे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय तप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु युचिन्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु प्रणाम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्ये साध्वी लेभे धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेनम्। आप लोग वीडियो ऑफ करके बोलते हो तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग में पता नहीं लगता कि कौन बोल रहा है। जब बाद में हम इसको यूट्यूब में रिलीज करेंगे पूरी सीरीज को, 20 या 21 श्लोकों की सीरीज को, तो फिर जब आप उसको बाद में देखोगे तो आप बोलोगे ये मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, मैं इस श्लोक को बोल रहा हूँ, लेकिन आपका वीडियो दिखाई नहीं देगा। इसलिए अच्छा है कि आप जब कम से कम श्लोक बोलते हैं तो अपना वीडियो ऑन करके बोलिए। वो परमानेंट आपका यूट्यूब में हमेशा के लिए रहेगा, 50 साल 100 साल तक। कोशिश कीजिए। जी प्रभु। और कोई? अरुण बंसल जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोल दो प्रभु जी। अहो बाकी स्तनकालकूटं जिज्ञासपायद ते धात्वी लेभे गति धातृचिन्ता ततोऽन्य का वा दयालु शरणं व्रजेम। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं कोशिश करके देखती हूँ प्रभु जी। जी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय तप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय तप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु युचिन्तां ततोऽन्यं कं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? कोई शब्दार्थ में या कोई अनुवाद में इस श्लोक से संबंधित? हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे साधु और जो असुर का, तो उसमें क्या धृतराष्ट्र आएंगे? नहीं धृतराष्ट्र तो नहीं आएंगे उसमें। धृतराष्ट्र कैसे आएंगे उसमें? वो तो सेम ही ड्रेस में थे, उन्होंने कोई ऐसा चेंज नहीं किया ना अपना रूप। जो थे वो शुरू में वही थे, वो अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे और शुरू से ही पांडवों के अगेंस्ट में थे और अंत तक भी पांडवों के अगेंस्ट में थे। भगवान पांडवों की तरफ चले गए
इसलिए वो भगवान के भी अगेंस्ट में हो गए। लेकिन कोई उन्होंने ऐसा रूप नहीं धारण किया ना कि बाहर से वो लग रहे हो कि हम भगवान के साथ में हैं, भगवान के फायदे के लिए हैं या भगवान को सुख देने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर से उनका डिजायर कुछ और हो। ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उनका डिजायर तो स्टार्टिंग से ही सबके सामने ही था। उनका डिजायर था कि पांडवों को कुछ न मिले और मेरे पुत्र जो है वो पूरे का पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए, है ना माता जी? हम लोग यही सुनते हैं ना उनके बारे में। जी प्रभु जी। और कोई? ठीक है प्रभु जी, फिर आज के लिए अगर कुछ और नहीं है तो किसी का सवाल, किसी को नहीं बोलना तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णा। हरे कृष्ण।